हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। ये कहानी पीटर नाम के एक आदमी के ऊपर में है जो एक सच्ची कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होते है 1863 को, जब अमेरिकन के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने सभी अमेरिकन ब्लैक सिल्वर को आज़ाद कर दिया था। लेकिन लुसियाना नाम के एक शहर में अभी भी 3 लाख गुलाम रहते हैं, जिनके पास में सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो आर्मी के आने की इंतजार करे या अपनी आज़ादी के लिए खुद लड़े। इसके बाद हम देखते हैं लुसियाना के एक गांव को, जहां पर रहने वाले सारे गुलाम रुई की खेती करते हैं, और ये सारे गुलाम सेनेटर जॉन के थे, जो कि उन सभी गुलामों के मालिक थे। लुसियाना की इसी गांव में पीटर नाम के एक गुलाम रहते हैं, जो कि एक लोहार थे। एक दिन हम देखते हैं कि पीटर अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ में अपनी पत्नी के पैरों को साफ कर रहा था। तभी वहां पर 2 लोग आते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। पीटर उनके साथ में जाने से पहले अपने परिवार से बात कर रहा था कि तभी उन दोनों में से एक आदमी पीटर को जबरदस्ती बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से पीटर के साथ में उन लोगों की लड़ाई हो जाती है। तभी उनमें से एक आदमी पीटर के पत्नी को मारने की धमकी देकर उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। इसलिए पीटर को मजबूर होकर गाड़ी में बैठना पड़ता है, और इसी गाड़ी में और भी कई सारे गुलाम बैठे हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी गुलामों को रेल की पट्टियां बिछाने के लिए एक जगह पर लाया जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जगह किसी नरक से कम नहीं है, क्योंकि वहां पर गुलामों की हालत जानवर से भी बदतर थे। वहां पर उनसे इतना काम करवाया जाते हैं कि काम करते करते उन लोगों की मृत्यु हो जाते हैं, जहां पर छोटी छोटी गलतियों पर मौत की सजा दिए जाते हैं। लेकिन आसपास में इतने सब कुछ देखकर भी पीटर हमेशा हिम्मत से भरे रहते हैं और भगवान में अपना विश्वास रखकर बस अपना काम को करते रहते हैं। तभी पीटर को काम करते वक्त एक साथी गुलाम ये बताते हैं कि वो सभी सेनेटर जॉन नाम के एक आदमी के लिए काम करते हैं और फैसल इन सारी जगह की इंचार्ज है। पूरा दिन काम करने के बाद हम देखते हैं कि सभी गुलामों को एक कोठरी में बंद करके रखा जाते हैं, और पूरा दिन काम करने के बाद और गोरे लोगों के हाथों से पीटने के बाद सभी दर्द से कतराते रहते हैं। वहाँ पर पीटर को थॉमस नाम के एक आदमी मिलते हैं, जिसे वो हिम्मत देने के लिए भगवान में भरोसा रखने को कहते हैं। लेकिन पीटर के इन बातों पर बाकी गुलाम बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। उसे कहते हैं कि उनके ऐसे हालत देखकर उन्हें नहीं लगता है कि असल में भगवान होते हैं। अपने साथियों से इस तरह की बात सुनकर पीटर बहुत ही दुखी होते हैं। फिर भी वो उन्हें कहते हैं कि वो उनके लिए भगवान से पे जरूर करेगा। अगले दिन पीटर और उसके बाकी साथी काम कर रहा था। तभी पीटर 2 गार्ड को आपस में बात करते हुए सुनते हैं। वो दोनों गार्ड कह रहा था कि अब्राहम लिंकन ने सारे गुलामों को आज़ाद करने के ऑर्डर दिए हैं, इसलिए सभी लोग बैटन रोज की तरफ जा रहा है। तभी उनमें से एक गार्ड एक गुलाम के ऊपर में चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उसने खाना ठीक तरीके से नहीं बनाया था। इसलिए पीटर उस गार्ड को ऐसा करते हुए गुस्से से देख रहा था, और उसी वजह से वो गार्ड उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे गोली मारने ही वाले होते हैं कि तभी फैसल ऐसा करने से उस गार्ड को मना करते हैं, और पीटर दोबारा अपने काम पर लग जाते हैं। थोड़ी समय के बाद रात हो जाते हैं, और पीटर बाकी कैदियों के साथ में कोठरी में सोए हुए थे कि तभी वहां पर फैसल आ जाते हैं पीटर को डराने के लिए, और उसे कहते हैं कि वो ही उसका भगवान है, क्योंकि उसके वजह से पीटर आज जिंदा है और पीटर उसके कुत्ते के जैसे है। जिस पर पीटर भी फैसल को जवाब देते हैं कि फिर तो उसे वही खाना मिलना चाहिए जो फैसल अपने असली कुत्ते को देते हैं। जिसके बाद अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि पीटर के बदतमीजी के लिए फैसल उसे अपने कुत्ते के सामने में बांध कर रखते हैं, और उसके कुत्ते बार बार पीटर को काटने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे ही कुछ देर तक पीटर को डराने के बाद वो पीटर को छोड़ देते हैं। जिसके बाद पीटर काम करते हुए अपने साथी गुलामों को बताते हैं कि अब्राहम लिंकन ने सभी गुलामों को आज़ाद कर दिया है, इसलिए हम लोग भी अब आज़ाद हैं। और पीटर अपने साथी गुलामों को बैटन रोज चलने को कहते हैं, जहाँ पर आर्मी उसका इंतजार कर रहा है। पीटर उन्हें ये भी बताते हैं कि वहाँ तक जाने के लिए उन्हें 5 दिन की दूरियां तय करना होगा, और ये रास्ते जंगल से होकर जाते हैं। पीटर के बात सुनकर कुछ गुलाम उसके साथ वहां से भागने को तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद सारे गुलाम अपने अपने काम में वापस लग जाते हैं, और तभी अचानक से एक गुलाम काम करते हुए मारे जाते हैं। उसे देखने के लिए पीटर वहां पर आते हैं। जिसके बाद गार्ड पीटर को उस लाश को एक बड़े से गड्ढे में फेंकने को कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे गुलामों के लाश पहले से ही पड़े हुए रहते हैं। पीटर जब उस लाश को गड्ढे में डाल रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि एक गार्ड उसे गोली मारने वाले हैं, पर वो ऐसा कर पाते इससे पहले ही पीटर उन दोनों गार्ड पर हमला करके एक एक करके उन दोनों को मारकर वहां से भाग जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ गुलाम पीटर के पीछे पीछे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उनमें से कई गुलामों को वहां के गार्ड पीछे से गोली मार देते हैं
और बस चारों गुलाम उस जगह से भाग पाते हैं जिसमें पीटर भी एक थे। इसके बाद वो सभी जंगल के तरफ भागते हैं और उनके पीछे फैसल और उसके गार्ड कर रहा था अपनी शिकारी कुत्तों के साथ में। और जंगल से भागते हुए पीटर और उसके साथी एक तालाब के पास में पहुंच जाते हैं जिसमें मगरमच्छ थे, लेकिन सभी गुलाम उसी तालाब को तैर कर पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक गुलाम मगरमच्छ के डर से पानी में नहीं उतरते हैं और तभी पीछे से फैसल के शिकारी कुत्ते आकर उस पर हमला करते हैं और वहां पर फैसल आकर उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीटर और उसके साथी उस तालाब को पार करके वहां से काफी आगे निकल जाते हैं। इसके बाद वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं ताकि फैसल उसे ढूंढ ना पाए। कुछ समय के बाद देखते हैं कि पीटर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक घर देखने को मिलते हैं जिस घर के बाहर कुछ कपड़े रहते हैं और पीटर उनमें से एक कपड़े को चुरा लेते हैं और अपने पैरों में बांध लेते हैं ताकि उसका चोट जल्दी से ठीक हो सके। लेकिन तभी वहां पर एक बच्ची पीटर को देख लेती है और शोर मचाने लगती है, जिसका आवाज सुनकर पीटर के तलाश करने वाले फैसल को भी उसकी पता चल जाते हैं और फैसल पीटर के पीछा करना शुरू कर देते हैं और पीटर वहां से भागकर एक तालाब में जाकर छुप जाते हैं। और जब फैसल उस तालाब के पास में आते हैं वहां पर उसे एक मगरमच्छ दिखाई देते हैं, जिसे देखकर फैसल को यकीन हो जाते हैं कि पीटर वहां पर नहीं हो सकते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। और फैसल के जाने के बाद तालाब से पीटर बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी पीटर के ऊपर में हमला करके मगरमच्छ उसे पानी में खींचकर लेकर जाते हैं। इसलिए पीटर अपनी जान बचाने के लिए उस मगरमच्छ पर चाकू से कई बार हमला करते हैं, जिसके वजह से मगरमच्छ की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में पीटर भी काफी घायल हो जाते हैं। उसके बाद किसी तरह से जंगल में पीटर रात बिताते हैं और अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि पीटर फैसल के कुत्तों से खुद को बचाने के लिए अपने शरीर पर कीचड़ लगा लेते हैं ताकि वो उसे सुन ना पाए। इसके बाद पीटर जंगल से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे जाकर उसे एक घर दिखाई देते हैं जहाँ पर वो आग जलाकर अपने चाकू को गर्म करते हैं और उसे अपने घाव पर लगाते हैं और एक नाव के मदद से नदी से होते हुए आगे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक आदमी पीटर की पत्नी के पास में आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसके मालिक ने उसे किसी और को बेच दिया है, इसलिए उसे अपने बच्चे को वही छोड़कर अपने नए मालिक के पास में जाना होगा। दूसरी तरफ फैसल से भागते भागते पीटर अपने एक साथी से मिलते हैं। तभी उन्हें फैसल की कुत्ते की वहां पर आने की आवाज सुनाई देते हैं। तभी पीटर को वहां पर एक प्याज मिलते हैं जिसे रगड़ कर वो अपने शरीर पर लगा लेते हैं ताकि वो कुत्ते उसे सुन ना पाए। लेकिन पीटर के साथी ऐसा करने से मना कर देते हैं और तभी वहां पर फैसल के शिकारी कुत्ते पहुंच जाते हैं और पीटर के साथी को ढूंढ लेते हैं और गार्ड उसे देखकर सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन फैसल वहां पर आकर उसे गोली मार देते हैं। ये सब कुछ पीटर चुपके से देख रहे थे। कुछ देर के बाद सभी लोग जब वहां से चले जाते हैं तो पीटर बाहर आकर वहां से भाग जाते हैं और दूसरी तरफ गांव में पीटर की पत्नी रुई की मशीन में अपने हाथ जानबूझकर डाल देती है, जिसके वजह से उसके हाथ कट जाते हैं। दरअसल वो जानते हैं कि बिना हाथों के गुलामों को कोई नहीं चाहते हैं और इसी वजह से अब कोई भी उसे बाहर से नहीं ले जाएंगे। और उधर पीटर को भागते भागते रात हो चुका था और वो देखते हैं कि एक जलते हुए घोड़ा उसके पास से भाग रही है। पीटर थोड़ा दूर आगे जाते हैं और देखते हैं कि एक घर में आग लग गया है। पीटर लोगों को बचाने के लिए घर के अंदर में जाते हैं जहाँ पर उसे एक बच्ची मिलते हैं जिसे वो बाहर लेकर आते हैं और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चे को बचा नहीं पाते हैं। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर पीटर पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन पीटर उस पर हमला करके उसे मार देते हैं और उसके गन लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फैसल के कुत्ते उसके पीछे जाते हैं, लेकिन पीटर उन्हें गोली मारकर वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते सुबह हो जाते हैं और चलते चलते पीटर एक बीच पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसे बहुत सारे लाश देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर पीटर को समझ में आ जाते हैं कि यहाँ पर जंग चल रहा था। इसके साथ में उसे गोली और तोप की चलने की आवाज भी सुनाई देते हैं, लेकिन वहाँ पर फैसल आकर पीटर को पकड़ लेते हैं और जैसे ही फैसल पीटर को मारने ही वाले थे तभी पीछे से कोई आकर फैसल को ही गोली मार देते हैं। दरअसल वहाँ पर अब्राहम लिंकन के सिपाही आ जाते हैं, उन्होंने ही फैसल को गोली मारा था। इसके बाद आर्मी के लोग पीटर को वहाँ से ले जाते हैं और इसके बाद वो लोग पीटर के इलाज भी करवाते हैं। इसके बाद पीटर एक ऑफिसर से मिलते हैं जिसे पीटर सब कुछ बताते हैं। वो ऑफिसर उसे बताते हैं कि यहाँ पर गुलामों को आजाद करने की जंग चल रहा है और उसे भी इस जंग में शामिल होना चाहिए। इसके बाद पीटर भी आर्मी में शामिल हो जाते हैं और वहाँ पर कैंप में पीटर को अपने एक साथी मिलते हैं जो उसके साथ में भागा था। और कुछ समय के बाद पीटर से कुछ लोग मिलने के लिए आते हैं जो उसे बताते हैं कि वो चाहते हैं कि पीटर सबको दिखाए कि गुलामों के साथ में कैसे सलूक किया जाते हैं।
जिसके बाद पीटर के एक फोटो भी लेते हैं जिसमें उसकी पीठ पर घाव ही घाव दिखाई दे रहे थे, जो कि उसकी सालों के गुलामों की पहचान थे। और आर्मी में शामिल होने के बाद पीटर सिपाही बन चुका था और अपने कमांडर के ऑर्डर पर पीटर अगले दिन अपने साथियों के साथ जंग पर चले जाते हैं। जंग के मैदान में पीटर अपनी जी जान लगाकर जंग लड़ते हैं और उसके साथियों के कड़ी मेहनत से आखिरकार अब्राहम लिंकन के आर्मी जंग जीत जाते हैं और सारे बचे हुए गुलामों को आजाद कर दिए जाते हैं। आखिर में जंग जीतने के बाद पीटर अपनी गांव पहुंचते हैं, जहां पर वो अपने परिवार से मिलकर फिर से भगवान की शुक्रिया अदा करते हैं और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।